आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हम लोगों की तरफ से पब्लिश किए गए एक नए आर्टिकल को जरूर पढ़ें। ये आर्टिकल इंडिया के लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के फाइटर जेट रिक्वायरमेंट को लेकर। कल मीडिया से बात करते हुए एडमिरल हरि कुमार ने कहा था कि इंडियन नेवी FA-18 सुपर हॉर्नेट और दासो एविएशन के रफाल दोनों ही फाइटर जेट को लेकर कंफर्टेबल है और वो इन दोनों में से किसी भी एक फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। यानी कि पिछले कुछ समय से जो भारतीय मीडिया की तरफ से रिपोर्ट की जा रही थी कि रफाल फाइटर जेट सेलेक्ट हो चुका है और अब फॉर्मेलिटीज ही बाकी हैं, उस चीज में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। और यही चीज मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि जब तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती है तब तक किसी भी चीज को लेकर आप ओपिनियन मत बनाया कीजिए। मैं पर्सनली मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट्स को बिना एनालाइज किए हुए कभी भी बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि इस समय कंट्री में बहुत ही लिमिटेड डिफेंस जर्नलिस्ट बचे हुए हैं और डिफेंस को सही तरीके से कवर करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजिक नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। आप सभी को याद होगा शुरुआती दौर में विक्रांत के लिफ्ट को लेकर कितनी बातचीत हुई थी। बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया था कि INS विक्रांत के लिफ्ट छोटे हैं, इसमें ना ही सुपर हॉर्नेट और ना ही रफाल जाएगा। और अब जब एडमिरल की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों ही फाइटर जेट भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, तो ये चीज क्लियर है कि दोनों के दोनों जेट्स काफी आसानी से विक्रांत के ऊपर जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नंबर्स को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स हमेशा से आती रही हैं, उसको लेकर भी मैं अभी ओपिनियन नहीं बनाऊंगा। शुरुआत में जब इंडियन नेवी की तरफ से ये फाइटर जेट रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी तो उन्होंने कहा था कि उनको 57 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नंबर पहले 36 हुआ और उसके बाद इस नंबर को फिर कम करके 24 बताया गया। ये सारी की सारी नंबरिंग मीडिया की तरफ से की गई थी और उनके ये सोर्सेस के बेसिस पर दी जाने वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस नंबर को और भी ज्यादा कम किया जा सकता है और इंडियन नेवी केवल हैंडफुल फाइटर जेट्स अक्वायर करके अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करेगी। वैसे इंडियन नेवी के पास में इस समय 40 के आसपास MiG-29K फाइटर जेट्स मौजूद हैं और इन फाइटर जेट्स का प्रयोग इस समय INS विक्रमादित्य से किया जा रहा है। रही बात इंडिजिनस ऑप्शन की, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की, तो उस फाइटर जेट को ऑपरेशनल करने में लगभग 10 साल का समय लगेगा और उसी रिक्वायरमेंट के लिए फिलर की आवश्यकता है। ये जो नंबर रिडक्शन की बातचीत की जा रही है वहां पर थोड़ा सा सेंस बनता है, क्योंकि चांसेस हैं कि इंडियन नेवी की तरफ से NLCA के बेसिस पर एक ट्रेनर जेट को अपने बेड़े में शामिल किया जाए और इस लीड इन फाइटर ट्रेनर के चलते डेक बेस्ड फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। लेकिन अभी यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंडियन नेवी की तरफ से ये चीज कंफर्म नहीं की गई है और इसी वजह से ये जो अलग अलग तरीके की न्यूज निकल कर आ रही है NLCA तेजस को लेकर, उन न्यूज पीसेस में भी कोई सब्सटेंस नहीं है। हालांकि मैं इस चीज को फिर से रिपीट करूंगा कि ये लॉजिकल स्टेप जरूर होगा, लेकिन अभी ये न्यूज नहीं है। यहाँ पर जो असली न्यूज है वो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर है। देखिए, एडमिरल हरि कुमार सर एक बार ऑलरेडी ये चीज कह चुके हैं कि वो दूसरा विक्रांत टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर भी अक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन तीसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी है कि उसकी रिक्वायरमेंट भी होगी। यानी कि यहाँ पर 3 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की बातचीत चल रही है। रही बात ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की, तो उसको लेकर भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 100 फाइटर जेट की आवश्यकता इंडियन नेवी को होगी और इसी वजह से इस नए प्रोग्राम की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस नए प्रोग्राम के साथ साथ अभी के लिए इंडियन नेवी को एक फिलर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी और ये फिलर एयरक्राफ्ट रफाल और सुपर हॉर्नेट दोनों में से एक फाइटर जेट हो सकता है। हालांकि जिस तरीके की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी की है उस चीज को देखते हुए NLCA का यहाँ पर कोई केस नहीं बन रहा है, लेकिन NLCA का प्रयोग करके इंडियन नेवी ट्रेनिंग और लैंड बेस्ड स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट को पूर्ण जरूर कर सकती है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर चीजें कैसे शेप अप करती हैं। होप इंडियन नेवी की एयरविंग को लेकर जो कंफ्यूजन बनी हुई है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी लाइट जरूर पड़ी होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।